एक थोड़े से समय में आज हम परमेश्वर वचन को देखेंगे क्योंकि हमारे आज प्रभु की इमेज है। फिलिप्पी की पत्री काफ़ी जाना पहचाना पद है। आज उसमें से थोड़ा मनन करेंगे, देखेंगे प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। और मैं सोचता हूँ कि आज के वचन प्रभु हमें अनुग्रह करेगा ताकि हम बातों को हम परमेश्वर आशीष को पाकर यहाँ से जाए। और 4 का 12 पद को पढ़ दीजिए। आज 4 का 10 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ दीजिएगा। फिलिप्पी की पत्री फिलिपियो और 4 अध्याय 10 থেকে 13 पद पढ़िएगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु में बहुत आनंदित। पौलुस फिलिप्पी में लिखता है। फिलिप्पी जो है वो उसको प्रिजन एपिसोड कहा जाता है, जेल के चिट्ठी कहा जाता है, क्योंकि वो जेल में बैठकर इस चिट्ठी को लिख रहा था। और यहाँ पे बोलता है कि पहले बार करता है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आनंदित नहीं, लेकिन मैं बहुत आनंदित हूँ। थोड़ा आनंदित की बात नहीं करता यहाँ पे। कई बार हम लोग आनंदित तो होते हैं, लेकिन कई बार जब हमें कुछ अचानक हमें ऐसे एक मैसेज आ जाता है कि हमारे अकाउंट में इतने लाख रुपए आ गया, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं ना। या काफी अचानक कोई फोन करके हमें बताया कि आज तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाला था, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। हम थोड़ा आनंदित नहीं होते है कि नहीं। आज कोई हमें पार्टी में बुला दिया तो चलो आज बिरयानी पार्टी है तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलता है पौलुस की मैं आनंदित नहीं हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। अब उसके आनंदित का सोर्स कुछ और है। क्यों आनंदित है हम बाद में देखे पढ़ते जाएंगे, वहां पे क्या लिखा है। हाँ कि इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर से जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, यह नहीं कि मैं अपनी, अब उसका आनंद का जो सोर्स है यहाँ पे बता रहा है, क्यों वो हर समय आनंदित रहता है। यहाँ बोलता है ये नहीं कि मैं घटी के कारण यह कहता हूँ। क्योंकि मैंने यह सीखा है। मैंने क्या बोलता है ये, मैं सीखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर वचन हमें सिखाता है। हमें सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, हमें सिखाता है। और सच में मैं कहता हूं आपको, आशीषित है वे जो सीखता है, क्योंकि आप नहीं सीखोगे तो आप वही रह जाओगे जहां पे आप 10 साल पहले थे। और हर दिन हम सीखते हैं, हर दिन हमें सीखना भी चाहिए। हम कई चीजें सीखते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखता है कि मैंने क्या किया, मैंने सीखा। क्या सीखा पढ़िएगा। कि जिस दशा में हूँ, कि ये मैंने सीखा कि मैं जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतुष्ट करूं। उसी में मैं संतुष्ट। यही है आज के विषय, आज के ध्यान के विषय यही है। और पौलुस का आनंद के विषय भी यही है कि पौलुस कहता है कि मैं आनंदित नहीं, मैं बहुत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ये बात सीखा है कि मैं, पढ़िएगा लाइन को, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, मैं जिस दशा में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, जिस सर्कमस्टेंसेस में हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, उसी में संतोष करूं। मैं दिन होना भी जानता हूँ। और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। फिर से क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए लाइन को। मैं दीन होना भी जानता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं जहाँ पे दीनता की बात आएगा, मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। आगे हर एक बात और सब दशाओं में, सभी दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है।
पौलुस बोलता है मैंने सीखा है, ये ऐसा नहीं हुआ, मैंने हर दिन सीखा है, परिस्थितियों ने मुझे सिखाया, वचन ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने सीखा हूं कि मैं हर कभी खट्टी में, चाहे भूखे में, चाहे बरोती में, चाहे एसी में, चाहे नॉन एसी में, चाहे पंखा रहे या ना रहे, है ना, मैंने संतुष्ट होने सीखा हूं। और यही पौलुस का आनंद का राज है। मैं बहुत आनंदित हूं बोलता है। अब मेरे प्रियो, एक आदमी तभी आनंदित रह सकता है जब वो संतुष्ट रहना सीख जाएगा। ये सीखने की बात है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये आपको सीखना है। हालेलुया। निर्गमन की पत्र निकालिएगा और वहां पे 16 अध्याय को निकालिए। चार्टा पुस्तक और उसके 2 पद को पढ़िएगा। Exodus 16 chapter 16 verse 2। जंगल में हाँ, इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। बकबक करने लगे, मरमरिंग करने लगे, बकबक करने लगे। हाँ, इस्राएली उनसे कहने लगे, हाँ, जब हम मिस्र देश में हाँ, मांस की हड्डियों के पास बैठकर, कहाँ पे थे? मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। अच्छा, मनमाना भोजन करते थे। तब यदि हाँ, हम यहोवा के हाथ से हाँ, मार डाले भी जाते हाँ, तो उत्तम वही था। आपको पता है ये कहने की बार, ये जो लोगों ने कहा ना, उनके साथ वही हुआ था। कई बार हम ऐसी बातों को कहते हैं जो हमें कहना नहीं चाहिए। वो उन्होंने जो कुछ भी कहा वही उनका साथ हुआ। वो लोग कानान में नहीं जा पाया, वहीं पे लोग मर गए थे बाद में। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूं, कई बार हम ऐसे बातें कह देते हैं जो हमें कहना नहीं चाहिए। याद रखिए, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है, जो बोलेगा वही वो काटेगा। खैर, यहाँ पे हम उस बारे में नहीं देख रहे हैं, पर यहाँ पे देख रहे हैं इस्राएलियों का एक बड़ा सा दोष है कि वो लोग हर समय बकबक करता था। वो लोग कोई चीज में संतुष्टि नहीं होते थे और हर समय मरमरिंग करते थे। ये नहीं है, पानी जहाँ चलेगा वहाँ पानी नहीं मिला और हमें पानी दो। हर जगह में वो लोग मरमरिंग कर रहे थे और इस मरमरिंग के चलते में, इस बकबक के चलते में वो लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए थे मेरे प्रिय। क्योंकि लोग हर चीज में संतुष्ट नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अगर आप सच में आनंदित रहना चाहते हैं, अगर सच में आप शांति में रहना चाहते हैं, तो आपको और मुझको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो कि हर चीज में संतुष्ट रहना। हमारा प्रॉब्लम्स है, हमारे लोगों का प्रॉब्लम्स ये है कि हम कभी भी कोई चीज में हम संतुष्ट नहीं रह पाते, कभी भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं होता। एक पद आपको पढ़ाता हूं, चलिए मेरे एक पद को पढ़िएगा। इब्रानी 13:5 को पढ़िए। बाद में पढ़ा था, पर इब्रानी 13:5 को पढ़िएगा। मिला? पढ़िए। इब्रानी तुम्हारा स्वभाव हाँ लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा पास क्या बोल रहा है कि लोग तुम्हारे पास, फिर से पढ़िएगा प्लीज। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है बोलिए हमारे पास, हमारे पास। जो हमारे पास है उसमें क्या करना है?
उसी पर संतोष करो। उसी में संतोष करो जो है तुम्हारे पास, है ना। कई बार हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो देते हैं। सर में आगे बात, हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो देते हैं। कई बार देखिएगा परिवार में हस्बैंड इतना दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, यहाँ से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो उनके परिवार को चाहिए वो नहीं दे पाते। क्या? समय, है ना। कई बार माँ बाप ऐसे सारे चीज को देते हैं बच्चों के लिए, बेटा तू जो चाहेगा तू मैं तुझे दूंगा, वो तुझे क्या चाहिए सारी चीज देगा, लेकिन जो देना है वो नहीं देता उस समय। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक धुन लगा रहता है कि और आए और पैसा और चाहिए, हमें बस नहीं होता। नीति वचन में ऐसा कुछ कहता ना कि हर चीज को बस नहीं होते, और चाहिए। और ये और चाहने के चक्कर में, जैसे मैंने कहा, कई चीजें हमने खो देते, हमारे रिलेशनशिप में दरार हो जाता है, हमारे हेल्थ, हमारे शरीर में नुकसान होता है। क्यों? हम कमाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, कहां से क्या होगा, अपने शरीर को हम खो देते हैं, है ना। हर चीज पाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्ट हो। मैंने कुछ दिन पहले से आपको वचन बताया था ना, सिर्फ कितना मछली और रोटी थी, 2 मछली और 5 रोटी। जो तुम्हारे पास है कितना था? 2 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी। परमेश्वर ने क्या किया? काफी 1000 लोगों को खिलाया, और सिर्फ खिलाया नहीं, वो रह गया। उसके बाद का लाइन पता है क्या है? पढ़िए उस बात का लाइन क्या लिखता है, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा बोलना है। पढ़िए क्या बोलता है, संतोष रहो। हाँ पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, प्रेज गॉड, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्या बात बोलता है, क्यों तू चिंतित कर, हे मनुष्य, एक गीत था, हे मनुष्य की क्यों इतना चिंता करता है। क्योंकि वो ये कह रहा है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी बात बोला, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। और इसीलिए इसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद पढ़िए वो लाइन क्या लिखा है, 6 पद को। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं। कैसे कहते हैं? निडर होकर कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यस, जो तुझ में है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है आज, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्याग। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, वापस लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। चलिए और एक पद दिखाते हैं आपको। उपदेशक निकालिए, समुदेशक 5:10। एग्लेसियस उपदेशक का 5 होता है 10। जल्दी जाएंगे, ठीक है। और ये क्या लिखा है, फटाफट निकालिए। जो रुपये से प्रीति रखता है। हाँ, किससे? पैसे। हाँ, क्या एक जुगाड़ होता है ना, बाप बनाना, बेटा ना सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया के चक्कर में भाई, ये नोट के चक्कर में आजकल तो सब कुछ हो जाता है ना। यहाँ क्या बोलता है, पढ़िएगा प्लीज। जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपया से प्रीति रखता है, वे रुपये से तृप्त न होगा, वो कभी भी रुपया से तृप्त ना होगा। समझ में आ गई बात?
रुपया आज आपके पास है, वो कल मेरे पास आएगा, बेवकूफ है। सबसे बड़ा बेवकूफ रुपया है ना? वो आपके पास है, आज थोड़ा सा मेरे पास आ जाएगा। तो जो रुपया को प्रीति रखता है, वो रुपया कभी उसे तृप्त नहीं कर सकता आगे। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता और है, जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से हाँ, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। व्यर्थ है। उपदेशक समुदेशक के लेखक सलोमन ने बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ था उसके पास। उसके पहला ना कोई ऐसा धनी व्यक्ति था, ना उसके बाद में कोई धनी व्यक्ति हुआ। इस धनी व्यक्ति ने बात लिखता है कि हर एक चीज व्यर्थ है, हर एक चीज व्यर्थ है। जो आज आप कर रहे हो ना, जो मैं तो ये नहीं, यानी कि आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा हाथ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पर पैसा के पीछे भागना बुरी बात है। पैसा जरूर कमाना चाहिए भाई, तो खाओगे क्या? इनकम करना खराब नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा, हम तो पहले हम लोग नेटवर्क का कंपनी में काम करते थे ना, जैसे हिंदुस्तान कुछ नेटवर्क कंपनी में हम लोग थे। सबले उठ के सोचते थे, फिर ICICI में भी थे, फिर सोचते थे किस आदमी को आज पकड़ेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, किसको अपना सामान को बेचना है, किसको अपना टीम में लेके आना है, इतना। फिर हमारे जो सीनियर होते हैं, आपको बोल देते हैं 500 लेके आओगे तो इतना पैसा आएगा तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है, इतना कुछ आएगा। और हम लोग दिन भर वही करते रहते, सभी उठ के यार ICICI में जाके क्या तो फोन करते रहते, सर जी, इतना नम्रता से बात कर, सर इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं चाहिए, फिर उसको सर ले लीजिए, फिर आप पे लोगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा कम से कम। दिन रात वही करते थे, वही सोचते थे कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। हालेलुया। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है मेरे प्रियो, जरूर आप काम करोगे, परमेश्वर हाथों पर आशीष देता है, लेकिन उस पर भागना क्योंकि मिलेगा नहीं, वही मिलेगा जो आपके साथ रहना चाहते हो परमेश्वर। हालेलुया। तो करना क्या है? चलिए भजन संगीता 37 का 4 पद को पढ़ते हैं। भजन गीत संगीता 37 का 4 पद। इससे क्या करोगे? इससे हमें निकलना है, हमें संतुष्ट रहना है, ठीक है। आज आप एक चीज सीख के जाओ, अगर आप सच में आनंदित रहना चाहते हो। आज आप देखोगे हर इंसान चिंतित है, हर एक आदमी सोचता है ना। कई बार आप किसी आदमी से मिलोगे, कैसे हैं भाई साहब, वो क्या बोलेगा, चले जाच्छे मोटा मोटी, है ना, बोलते हैं ना, चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग हंसने को मन तो करता नहीं, फिर भी हंसते हैं, सामने वाला पूरा मान जाएगा, हंसते हैं, बहुत कष्ट से हंसते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आज एक ही धुन है सबके पास, मुझे अमीर बनना है। ये अमीर के चक्कर बहुत मुश्किल है। प्रभु हमें अमीर बनाने के लिए नहीं लाया, पर प्रभु हमें ये बात बताने के लिए आया, वो जीवन दूंगा जो जीवन बहुतायत का है। हालेलुया। अमीर बनने की ख्वाहिश मत कर, जिसमें है प्रभु उसमें संतुष्ट है। अगर प्रभु आपको देता है तो प्रेज गॉड। प्रभु आपको अगर BMW ना, क्या BMW नाम भी भूल जाता है, तो अगर देता है तो प्रेज गॉड, बट BMW के पीछे मत दौड़ना। ओके, सही समय पे सब कुछ प्रभु देगा। मेरे एक समय में लूना था, मेरे स्टूडेंट उसका नाम दिया था धूम लूना। जब मैं आता था तो कुछ क्या एक बात भी बोलता था। 4 साल मैंने उसको चलाया, वो भी सेकंड हैंड लूना था, नया भी नहीं था। 4 साल मैंने चलाया, मैं खुश था, मजा आता था मुझे। अच्छा कट के निकल जा रहा था, पर अगर इधर तो मैं निकल जा रहा था, अगर तेल खत्म हो गया तो मैं पेट्रोल मार के निकल जाता है। कितना सुविधा है, मैं खुश था। उसके बाद सेकंड हैंड गाड़ी लिया, हीरो होंडा, सेकंड हैंड, मैं भी खुश था।
उसके बाद प्रभु ने मुझे मौका, उन्होंने अनुग्रह किया, मैं नया गाड़ी ले पाया। हालेलुया, नया गाड़ी। मैं उसको देखता रहता था। एक दिन सोते हुए में बैठ के गाड़ी को देख रहा था। सेवा बोला, क्या भैया आप गाड़ी को देख रहे हो, क्या है वो? इसलिए देख रहा था कि मैं अपने पैसे से उसको कमाया। उसके बाद उसको बेच दिया, मेरा पर मैं कभी, सच बता रहा हूँ, मैं कभी गुरगुराया नहीं कि मेरे पास बड़ा गाड़ी होना चाहिए। मेरे पास जो था मैं उसको संतुष्ट। पर जब समय आया प्रभु ने मुझे दिया। वेट कीजिए, प्रभु आपको देगा जरूर। अगर प्रभु आपको BMW देता तो प्रेज गॉड, देगा जरूर, पर उसके पीछे भागना नहीं। प्रभु अगर आपका घर 3 तला 4 तला कर देता है, प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन उसके लिए भागना नहीं। हर समय में प्रभु आपको देगा, सही समय पे प्रभु आपको देगा। हालेलुया, ओह प्रेज गॉड। चलिए क्या लिखता है वचन 37 का 4 क्या बोलता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यही सबसे बड़ी चीज, अगर ये आपके अंदर में आ गया तो मैं आपको कह रहा हूँ आप हर चीज में संतुष्ट रहना सीख जाओगे। पढ़िएगा प्लीज। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ, और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, अंग्रेजी में कहता है डिलाइट इन गॉड, खुश रहे परमेश्वर में। बंगला में क्या कहता है? ओ सदा प्रभु का अमृत करो, खुश न हो। ओ मुझे परमेश्वर मिल गया, नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए कुछ, और प्रभु तू मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और यही चीज आपको समझ में नहीं आता, यही रहस्य है, क्योंकि बैंक तो उसके पास ही है रे भाई। यही चीज इस्राएल को समझ में नहीं आया था, मूसा को समझ में आ गया था। अरे इसीलिए इस्राएल जा नहीं पाया। यही चीज यहोशू को समझ में आ गया था, यही चीज दाऊद को समझ में आ गया था। इसे दाऊद कहता है, बाद में बात पढ़ेंगे ऑनलाइन, प्रभु तू ही तो है सब कुछ का सोर्स, तू ही तो है। याद है वाला कहानी सुना देने वाला अंडा। प्रभु तो है सब चीज का सोर्स। सारे बैंक एक दिन बंद हो जाएगा, उसका बैंक कभी नहीं बंद होगा। अकाल हो जाएंगे, पर उसके स्वयं में कभी अकाल नहीं होगा। वही तो है। क्या बोलता है कि फिर से पढ़िए, बंगला में बहुत अच्छा लिखा, बंगला में पढ़िए, हिंदी में पूरा पढ़ना पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सदा प्रभु से आमोद करो, खुश रहो, आनंदित रहो, मिल लो उससे। प्रभु मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, ओह प्रेज गॉड। प्रभु मत छोड़िए, कि प्रभु ने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। समागे खुश रहो, तो तुम्हारे आपके जो भी इच्छा है प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। चलिए आखिरी पद पढ़ते हैं, 73 आई थिंक 73 का 25 और 26। दाऊद क्या वचन, दाऊद क्या कहता है देखिए। 73 की सुनिएगा ताकि आपको होता है ऊंची। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर हाँ और कुछ नहीं चाहता। और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। क्या बोल पाएंगे? प्रभु स्वर्ग में मेरा कौन है और पृथ्वी पर रहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे, मेरा हृदय हाँ और मन दोनों तो भाग गए हैं, हाँ परंतु परमेश्वर हाँ सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर मेरा क्या है? भाग है। He is my portion। यही रहस्य आपको समझना है मेरे प्रियो। इसलिए जब चर्च में आते ना तो खुश आया कर, मुंह लटका के मत आया करो। खुश आया करो क्योंकि वो आपके भाग है। पैसा तो आज है कल चला जाएगा, धन आज है कल चला जाएगा, जमीन आज है कल चला जाएगा, पर वो इसका वादा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब तक उसे मिले खुद से
दे लो उसे। प्रभु मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे कुछ मिले या ना मिले, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हमें संतुष्ट रहना सीखना है। पौलुस कहता है कि तुम संतुष्ट, मैं हर चीज में संतुष्ट रहना सीख लिया। आज हमें एक चीज को सीखना है मेरे प्रियो, हर चीज में एक ही चीज है जिसमें आप तृप्त हो सकते हैं। वचन कहता है जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं वो तृप्त होंगे। दुनिया का कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर पाएगा, पर एक चीज तृप्त कर पाएगा, जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं वो तृप्त होंगे। आज सीखिए कि हम संतुष्ट रहना सीखें। प्रभु जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। एक धन्यवाद हृदय अपने पास रखे मेरे प्रिय। प्रभु के धन्यवाद है। प्रभु जो कुछ भी है मेरे पास, भले मेरे पास बिल्डिंग नहीं है प्रभु, भले मेरे पास कार नहीं है प्रभु, भले मेरे पास एसी नहीं है, फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भले हर दिन मैं मांस नहीं खा पाता, फिर भी उस दाल और रोटी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग को ये भी नहीं मिलता प्रभु, पर आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। फिर से आपने अनुग्रह किया आपके वचन को प्रभु सीखने के लिए, आप समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दिए, हमें सिखा प्रभु ताकि हम संतोष रहना सीख जाए। जो चीजें हमारे पास है प्रभु हम उसमें संतोष रहे, क्योंकि आपने कहा आपने हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। हमें अनुग्रह करना। तब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम जब मेज के सम्मुख आते हैं प्रभु, फिर से एक बार हमें अनुग्रह करना, हमें लीड करना, हमें गाइड करना प्रभु, हमें सहायता करना। यीशु के नाम से आमीन।